अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बेशुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। सो लास्ट ईयर जब हम लोग कनाडा आए थे तो हम लोगों ने वकेशन के अंदर एक वकेशन की थी कि हम लोग पूरी फैमिली जो है हमने ट्रिप अपना प्लान किया था, वैंकूवर गए थे। और इस बार हमने कहा कि इस बार फिर हम लोग एक इस तरह का मिनी ट्रिप जो है वो प्लान करेंगे और इस बार हम लोग जाएंगे यूएसए। ये भी वैसे काफ़ी टाइम लगा के हम लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे ट्रैवल करें तो सबकी अपनी अलग ओपिनियन होती है। सब को होता है कि कोई लाइक माउंटेन साइड देखना चाहता है, कोई बीच साइड देखना चाहता है, कोई किसी को नेचर ज़्यादा पसंद है, किसी को डाउनटाउन टाइप ज़्यादा पसंद है। कुछ डेज़ तो हम लोगों ने ऐसे ही स्पेंड किए कि हम लोग काफ़ी टाइम लगा के प्लानिंग करते थे और एंड पे हमारा कोई एक म्यूचुअल डिसीजन नहीं होता था। तो हम लोग कहते थे चलो अब सोने चलते हैं, बाकी जो है सुबह देखेंगे। और सुबह जो है हमारी कन्वर्सेशन दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होती थी। खैर फिर एक दिन हमने कहा कि अब दिन भी थोड़े रह गए हैं और हम लोग अगर लास्ट मिनट बुक करेंगे तो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो इस वजह से टाइम से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। वैसे जो एक जगह थी जिस पर सारे मान रहे थे वो ये था कि हम लोग मायामी चलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये मसला था कि ड्राइव बहुत लंबी हो जानी थी। हम लोग तो मैनेज कर लेते लेकिन इज़ना के साथ छोटी बच्ची के साथ बहुत मुश्किल हो जाना था। खैर एंड पे फिर जो डिसाइड हुआ ये था कि हम लोग चलते हैं वर्जीनिया। तो वर्जीनिया के लिए भी अब हमें चाहिए थी एक रहने की जगह, तो उसके लिए हमने एयरबीएनबी जो है वो सर्च की है। सो ये था हमारा सेकंड डिफ़िकल्ट टास्क क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो सब ने अपनी पहले से ली हुई थी और इस वजह से हमारे पास मतलब जो डेट्स मौजूद थी जिनमें हमने जाना था और उनमें अब एयरबीएनबी अवेलेबल होता है कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। तो हम लोगों ने फिर काफ़ी टाइम लगा के एक तो एयरबीएनबी सर्च किया जो कि हमें सूट कर रहा था, डेट सूट कर रही थी। अब वहाँ जाने के लिए हमें चाहिए थी एक बड़ी कार 7 सीटर जो कि हमने रेंट करनी थी। और फिर वही क्वेश्चन आता है कि उन डेट्स में एक बड़ी कार जो है वो अवेलेबल होती है कि नहीं। वो भी फिर शुक्र है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद मैनेज हो गई। सो जिस दिन हम लोगों ने जाना था क्योंकि लंबी ड्राइव थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सुबह 6 बजे घर से निकल जाएंगे। तो 5 बजे जो है ऑलमोस्ट सब उठ के थे। उस दिन वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग कुछ स्टॉप्स जो है वो करते हुए जाएंगे। लाइक पहला स्टॉप होगा नियाग्रा फॉल्स पे, वो बॉर्डर से पहले आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे बाद में जो मतलब छोटे मोटे स्टॉप्स होते हैं वो तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन एक मेन स्टॉप हमारा था कि हम लोग वाशिंगटन चलेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारी स्पेशली जो जर्मनी से लोग आए थे उनकी इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई कि वहाँ पे हमें घंटे से ज़्यादा, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे। और हमारी कोशिश थी कि हम लोग दिन-दिन में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचें, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि अब बॉर्डर पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, तो अब हम लोग कोई स्टॉप नहीं करेंगे, हम लोग बस डायरेक्ट जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। हमारा टोटल जो सफ़र था वो 12 से 13 आवर्स का था, लेकिन अंदर अगर हम लोग ये स्टॉप्स वगैरह सारे इंक्लूड करें तो हमें ऑलमोस्ट घर से निकले लाइक 15 आवर्स लग गए थे। फिर जाके हम घर पहुँचे थे, अपने मतलब जो कॉटेज हमने लिया था वहाँ पहुँचे थे। इतनी देर तक स्ट्रेट कार में भी बैठा नहीं जाता था, तो इस वजह से हम लोगों ने छोटे मोटे स्टॉप्स जो हैं वो किए थे और थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती थी। लेकिन जिन जगहों पे हम लोगों ने साइट सीइंग के लिए रुकना था वो फिर हम लोग नहीं रुके। फिर हमने कहा कि उसके लिए स्पेशल हम लोग कोई प्लान बना के फिर हम लोग आएंगे। वैसे तो रास्ता ही इतना प्यारा था कि हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए गए, काफ़ी कुछ देखते हुए गए। तो बारिश भी शुरू होगी। बैठो यार। पूरे रास्ते में आई थिंक हम लोगों ने 3 से 4 स्टॉप्स किए थे और ये हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप था जहाँ पे तेज़ी से बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग जल्दी से कार में भागे और फिर तो वेदर इतना ख़राब रहा, हमने कहा कि अब बस इसके बाद हमने कोई स्टॉप नहीं करना है, अब हमने सीधा जो है वो अपनी लोकेशन पे जाना है। और पूरा सफ़र जो है वो इज़ना के लिए कैसे गुज़रा ये तो मैंने बताया ही नहीं। इज़ना का मुझे ये था कि वो सुबह जब हम लोग उठे हैं ना कि वो सोई रहेगी तो उसे सोई-सोई को मैं सीट में ल बिठा दूँगी और फिर इस तरह से ना आधा सफ़र जो है वो इज़ना के सोते हुए गुज़रेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इज़ना हमारे साथ ही उठी है और 15 आवर्स की ड्राइव में इसने आई थिंक 2 से 3 आवर्स जो हैं वो बस सो के गुज़ारे थे, दैट्स इट। बाकी मैंने इज़्ना के लिए एक नई बुक और कुछ नए टॉयज़ रखे हुए थे, तो फिर मैंने कार में उसे बारी-बारी जो है वो चीज़ें दी कि जब भी उसका मूड थोड़ा ख़राब होने लगता था तो कोई एक चीज़ मैंने उसको निकाल के पकड़ा दी, तो काफ़ी टाइम तक उसके साथ खेलती रही। फिर जो है कुछ टाइम हम लोगों ने म्यूज़िक ऑन कर दिया, म्यूज़िक के साथ फिर उसने एन्जॉय किया। बस इसी तरह से हम लोगों ने ये लंबा-सा सफ़र जो है इज़्ना के साथ अच्छे से मैनेज कर लिया और इज़्ना ने भी माशाल्लाह से उस दिन हमारा काफ़ी साथ दिया।
नॉर्मली तो वो सीट में बैठना ही नहीं पसंद करती, छोटी सी भी ड्राइव हो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सीट में बैठना। तब मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में कितना इजी है, बच्चे को वो गोद में बिठा लेते हैं और बच्चा खुश रहता है और बाकी सब भी खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। अब सीट में एक तो बिठाना अलग बात है, उसकी फिर प्रॉपर जो है सीट बेल्ट लगाना, फिर कार की जो बेल्ट लगाना है प्रॉपर जो है उसका एक तरीका होता है। हमारे पहुंचते पहुंचते एक तो अंधेरा भी हो गया, ऊपर से आगे पीछे कोई कार नहीं थी और फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना हमें हो भी रहा था कि हम किस तरह की जगह पे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। खैर यहाँ पे हम लोग अपने कॉटेज में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैं आपको अपना सबका रिएक्शन दिखाती हूँ। सच्ची अब इतनी लंबी ड्राइव के बाद अब हम लोग इतना थक गए हुए थे, ऊपर से अब इज़ना का भी ऐसा सा मूड जो है वो ऑफ़ हो रहा था, इज़ना की फूफो की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो जब हम लोगों ने अपना कॉटेज देखा तो हम लोग बस सारी थकावट सब कुछ जो है वो भूल गए। इतना हम लोग एक्साइटेड हुए, इतना हम लोग खुश हुए कि ये कितनी प्यारी जगह पे हम लोगों ने अब आगे इंशाल्लाह 4 दिन जो है वो स्पेंड करने हैं। जाते हैं जो भी यहाँ पे रहते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई कमेंट सुनो। एक तो ये है बेडरूम मामा और पापा का। ओह नाइस, मिड फैन। ओह अच्छा है, खुला है, कितना बड़ा है ना। ये तो मुझे ही दे रहे हैं, मुझे सिंगल सारा के मुताबिक अभी पैसे पूरे नहीं हुए। ये छोटा वाला भैंस है, क्वीन बेड ये है, ये क्वीन लाइट किधर है इसकी? ये क्वीन है। हां ये आप ले लो। वो दूसरा ज्यादा खुला है। हाँ वो आपका है ना, बड़े बड़े। नहीं वो सिंगल वाला है, मैं इससे ज्यादा खुला है। दूसरा किधर है जो हमारा वाला है? इधर? वो तो मुझे नजर ही नहीं आया। ये है किचन के साथ। भूख लगे तो फिर फौरन कारपेट वाला, मुझे कारपेट बहुत पसंद है। वाह बहुत प्यारा है। मजे का है, वो भी किचन के साथ। ओह वाह, ये भी कितना बड़ा है। ये तो यहीं से ले जाएंगे हम। दादी की जगह देखिए जरा। बहुत अच्छा है। म्यूजिक लगाए। कैसेट भी है भाई यहाँ पे, तो हमें रुकना चाहिए था कम से कम। मामा कैसेट प्लेयर भी है यहाँ पे, कैसेट्स भी हैं। वाह जी वाह, गाना सुनो कि मजे करो। ये डिपार्चर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। पर्दे आगे का तो वो नजर आ रहा। ये सारा कुछ है। पजल्स इज़ना के लिए भी हमने ऐसी ही खरीदी है। वो तो सेम वैसी हैं जैसे इज़ना के लिए हमें ली। चलो ले लिया तो कुछ उन्होंने तो ये चाय कई किस्म की, जो भी है भी ये लग गया। नहीं खाने पीने की चीजें कोई नहीं देते लोग ना। ये सारा तो खुश हो जाएगी। हाँ पॉपकॉर्न भी मिल गए। ये भी है, वही कह रही ना, काफी कुछ है। हाँ काफी कुछ है, देखो ना उन्होंने तो हर चीज रखी हुई है। बाउंटी भी है इधर। नॉर्मली एयरबीएनबी में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती, बट यहाँ पे लाइक जो चीज़ आपको चाहिए थी वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। जाते साथ ही फिर मैंने अपना बैग भी खाली किया, सारे अपने ड्रेसेस जो हैं वो निकाल के हैंगर्स में डाल के मैंने हैंग कर लिए थे। जितनी देर में मैं ये काम कर रही थी उतनी देर में फिर मामा ने चाय बनाई, और चाय की हम सबको बहुत बहुत ज़रूरत थी। उस दिन दिल तो बहुत था कि अब हम लोग जागें, थोड़ा सा मूवीज़ देखें और इन्जॉय करें, लेकिन इतनी नींद आई थी क्योंकि ऑब्वियसली सुबह के हम लोग जागे, इतना लंबा सफ़र, तो हम लोग फिर उसके बाद सो गए। नेक्स्ट डे फिर हम लोग काफ़ी फ़्रेश उठे और उस दिन फिर हम लोगों ने क्या देखा क्या किया, अब वो सब कुछ मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।